गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा आज का लेक्चर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। आईपीपी ग्रोथ रेट मई 2026 को कितना हुआ है? 5.1% का। इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितना है? ये डाटा याद रखेंगे, 7.762.8 बिलियन का। न्यू मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कौन है? ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, बॉप्स। इंडियन मेडल काउंट कितना है? ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया में 5 मेडल्स इंडिया जीता है टोटल। यमुना वाटर प्रोजेक्ट स्टेट कौन कौन सा है? राजस्थान और हरियाणा। न्यू डिजिटल हेल्थ असिस्टेंस आयुष्मान सारथी है, जो कि एक व्हाट्सएप चैटबॉट है। समग्र शिशु बल स्वास्थ्य कार्यक्रम SSBSK का टारगेट क्या है? बर्थ टू 36 मंथ ईयर्स ओल्ड बेबी। किसान कर्ज माफी स्कीम 2026 कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक का लोकेशन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। DRDO फाइनेंशियल रिफॉर्म्स गोल क्या है? डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स है। क्रिकेट ओलंपिक रिटर्न कौन सा ईयर में कर रहा है? लॉस एंजलिस का 2008 वाला। इंडिया का फर्स्ट सीओ एयरपोर्ट लोकेशन क्या है? पालघर, महाराष्ट्र। मेजर फाइनेंशियल चेंज इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग डेडलाइन आया है। लार्जेस्ट रिवर इन पंजाब का लार्जेस्ट नदी कौन सा है? सतलज रिवर है। HDFC बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंटमेंट कौन है? राजीव कुमार, फॉर्मर EC है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 24 नंबर के हैं ये। अभी प्रेजेंट का है 25 नंबर वाला, ज्ञानेश कुमार है ये प्रेजेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट को करेक्टली कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो जितना टोटल खर्च है, टोटल व्यय, और उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे टोटल प्राप्ति को, उधार को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को छोड़ के, तो हमारा फिजिकल डिफिसिट डाटा निकल जाएगा। The image highlights the India's physical deficit rising 12-fold, 4 गुना इन अप्रैल मई फाइनेंशियल 2027। तो ये राइज कितना हुआ है? 12 गुना राइज हुआ है अप्रैल और मई में। फाइनेंशियल डिफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल नॉन बोरोड रिसिप्ट्स। तो जो टोटल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, अगर उसमें से हम माइनस कर देते हैं टोटल नॉन बोरोड रिसिप्ट्स, बोरोड को छोड़ के, तो हमारा फिजिकल डिफिसिट का डाटा आ जाता है। फिजिकल डिफिसिट इज की इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, जो कि फाइनेंशियल हेल्थ किसी भी कंट्री का की इंडिकेट करता है, ऑफ एन इकोनॉमी इज फाइनेंस्ड प्राइमली थ्रू मार्केट बोरोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो कौन से ऐसे शख्स है जिसको जिसको रीअपॉइंटमेंट किए गए हैं एज अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अंटिल दिसंबर 2026 तक। तो 2026 के दिसंबर तक रीअपॉइंटमेंट कर चुके हैं इनको एज CBDT चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि अग्रवाल। इसका टेन्यूर बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्यूर ऑफ रवि अग्रवाल एज चेयरमैन for the Central Board of Direct Taxes until December 2026. The CBDT is a statutory authority functioning under the Central Board of Revenue Act 1963 के तहत जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट आया था, उसके तहत ये CBDT एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी का निर्माण हुआ था। इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट क्या है? रेवेन्यू है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू 8 ईयर्स लो इन विच ईयर। तो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो 8 साल में सबसे न्यूनतम किस वर्ष में गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2025 में सबसे न्यूनतम गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 8 साल के डाटा में। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल्स टू एन 8 ईयर्स लो इन द ईयर 2025। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो है इंडिया का प्राइमरी मेजर्ड एंड रिलीज्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस NSSO के द्वारा रिलीज किया जाता है थ्रू PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। जो ये बॉडी है जो NSSO, वो इसके थ्रू
ये सर्वे का नाम है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट डाटा रेट जारी करती है और 2025 का जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा रेट है वो पिछले 8 वर्ष में सबसे न्यूनतम है। Question number 4. The Ministry of Tourism signed a MOU, Memorandum of Understanding, with Beach Technology Giant to strengthen digital promotion of Indian tourism. तो इंडियन टूरिज्म को डिजिटल बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो साइन की है MOU विथ बीच टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल इंडिया टेक्नोलॉजी। The Ministry of Tourism teamed up with Google India to leverage digital tools platforms to boost global and domestic promotion of Indian tourist, जो कि इंडियन टूरिस्ट का डोमेस्टिक प्रमोशन में बूस्ट करेगा। ये डिजिटल टूल्स के साथ प्लेटफॉर्म देगा ये अपना गूगल इंडिया। स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। द नेशनल टूरिज्म पॉलिसी ऑफ इंडिया एम्स टू पोजीशन द कंट्री एज ए ग्लोबल टूरिज्म हब। इसका जो एम्स है, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी ऑफ इंडिया का एम्स रहता है कि कंट्री का पोजीशन ग्लोबल लेवल पे ले जाए टूरिज्म के मामला में। और ये कैंपेन भी जारी करता है जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज ग्रोस जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्डेड फॉर जून 2026। तो जीएसटी का ग्रोस कलेक्शन कितना रहा है जून 2026 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.95 लाख करोड़ जीएसटी का ग्रोस कलेक्शन रहा है, 1.95 लाख करोड़। जीएसटी कलेक्शन फॉर जून 2026 विटनेस 13.9 का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जिसका एवरेज ग्रोथ रेट है 13.9% का, रीचिंग अ रोबस्ट ऑफ 1.95 लाख करोड़ पहुंच गया इस बार। ड्राइवन हैवियन इंक्रीज इन इम्पोर्ट रेवेन्यू, जो कि इम्पोर्ट रेवेन्यू के कारण बढ़ोतरी हुआ है इसका। तो ये डाटा याद रखेंगे, 1.99 लाख करोड़ है और इसका एवरेज ग्रोथ रेट है 13.9%। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड, जो कि सप्लाई ऑफ गुड पे लगता है एंड सर्विस ऑफ इन इंडिया पे लगता है, दोनों पे लगता है। तो जीएसटी कब आया था? जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017। और फर्स्ट स्टेट टू पास जीएसटी, कौन सा ऐसा पहला राज्य जो जीएसटी बिल को पास किया? तो वो असम। स्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका आर्टिकल पूछे जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल तो हो जाएगा इसका 246A आर्टिकल। हर साल जीएसटी डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। द लैंडमार्क ऑफ बीबीजी आरएमजी एक्ट 2025 which came into force on 1 जुलाई 2026 रिप्लेस विच हिस्टोरिकल वेलफेयर स्कीम। तो ये जो बीबीजी आरएमजी एक्ट जो 2025 में पारित हुआ था वो कैम इनटू फोर्स, जो कि अब लागू हो चुका है 1 जुलाई 2026 से। वो रिप्लेस कर रहा है कौन से हिस्टोरिक वेलफेयर स्कीम को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनरेगा को ये रिप्लेस कर रहा है। द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 कैम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2026 ऑफिशियली रिप्लेस कर रहा है 20 ईयर ओल्ड, 20 साल पुराना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को रिप्लेस कर रहा है, मनरेगा को रिप्लेस कर रहा है जो कि 20 साल पुराना है। वाइल मनरेगा गारंटी 100 डेज, मनरेगा में 100 डेज का वेजेस का गारंटी है। द न्यू बीबीजी आरएमजी स्कीम्स इनहेंस कर रहा है लीगल इंटाइटलमेंट ऑफ 125 डेज वेजेस, जो कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में 125 डे गारंटी ये वेजेस देगा, प्रोवाइड करेगा। तो 100 से 125 डे इसका इनहेंसमेंट हुआ है, मनरेगा को रिप्लेस कर दिया है। बीबीजी आरएमजी एक्ट 2025 में पारित हुआ था और 1 जुलाई 2026 से लागू भी हो चुका है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द न्यूली इम्पोज्ड बीबीजी आरएमजी एक्ट व्हाट इज मैंडेटरी इन टर्म बेस वेज रेट। बेस वेज रेट का मैंडेटरी इन टर्म क्या सेट किया गया है पर डे अक्रॉस इंडिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ₹300 बेस वेज रेट है ये। बेस वेज रेट ₹300 अंडर बीबीजी आरएमजी एक्ट इंश्योरिंग नो स्टेट फॉल्स बिलो दिस फ्लोर। और ये दावा करता है कि कोई सा भी राज्य इस रिमार्क से नीचे नहीं आएगा। द नेशनल एवरेज वेज हैज राइजन फ्रॉम 298.8 वेजेस अंडर मनरेगा to 327.4 per day under the new BBG RAMG
फ्रेमवर्क, जो मनरेगा में 298.8 रुपया एवरेज था, तो उससे इन्हेंस होके 327.4 है। 325 से भी 2 ज़्यादा VBGRAMG एक्ट है। रफली ये डाटा आप लोग याद रखेंगे। 327.4 है और मनरेगा में 300 से भी कम था, 298.8 था। और इसका जो है बेस है 300 से कम नहीं जाएगा BBGRAMG एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, विच यूरोपियन रिवर फेमसली रिफर्ड एज द गंगा रिवर ऑफ इटली? तो कौन सा यूरोपियन का नदी है जिसको प्रसिद्ध रूप से रिफर्ड किया जाता है गंगा ऑफ इटली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पो रिवर। पो रिवर को गंगा ऑफ इटली बोला जाता है। द पो रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ इटली बिकॉज इट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इटली, क्योंकि यह इटली का सबसे लंबी नदी है, जस्ट लाइक गंगा इन इंडिया। प्लेज अ वाइटल रोल इन द कंट्री एग्रीकल्चर, जो कि इटली का एग्रीकल्चर इकोनॉमी को डिसाइड करता है, सिमिलर टू गंगा इन इंडिया। द पियो रिवर फॉल्स ईस्टवर्ड डायरेक्ट अक्रॉस, ईस्टवर्ड फॉलो करता है इटली में। और ये इम्पेटिस कहाँ होता है? जैसे गंगा नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये रफली आप लोग याद रखेंगे एड्रिएटिक सी में पो रिवर है, पूछा जा सकता है। पो रिवर जो है एड्रिएटिक सी में ड्रिंकेज होता है, खाली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ चिली? तो चिली जो है काफी न्यूज में है अभी, तो उसका कैपिटल और करेंसी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांतियागो एंड पेसो। सांतियागो इसका कैपिटल है एंड पेसो, चिलियन पेसो इसका करेंसी है। Santiago is the capital of Chile and officially currency used in Chilean peso. Chile is South American country. South American country है Chile, occupying a long narrow strip of land between Andes to the east and Pacific Ocean to the west. जिसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है और जिसके ईस्ट में है नैरो स्ट्रिप ऑफ एंडेस माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 10, GST Day 2026 marks how many years since the rollout of India's landmark in indirect tax reform? तो GST जो है, जो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, वो उसका कितना वर्षगांठ है इस बार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 वर्षगांठ है। 1 जुलाई 2017 को आया था, तो 2026 में इसका 9 वर्ष हो गया है कंप्लीट, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। 9 years of India's landmark tax reform explained. India's remarks 9 of its unified tax regime. GST was launched in India on the midnight of 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 के मध्य रात्रि में GST को लागू कर दिया गया था अंडर द CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था? 101 रुपया के चंदा में GST लागू हो चुका था, याद रखेंगे आप लोग, 101 रुपया। और फर्स्ट स्टेट जो है जो GST बिल पास किया वो असम है, और GST का आइडिया सबसे पहले फ्रांस में आया था 1954 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 11, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट गोल्स इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री? तो फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिरोस्लाव क्लोस। prompted by the historical FIFA ranking tracking, जर्मनी के हैं मीरो स्क्लाव क्लोस, होल्ड्स द अल्टीमेट रिकॉर्ड विद 16 गोल्स। इनके नाम कितना गोल्स है? 16 गोल्स है वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स एक्रॉस 4 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स। चार वर्ल्ड कप खेले हैं ये, जिसमें 16 गोल है इनका, और जो कि हाईएस्ट है। जर्मनी से बिलोंग करते हैं, मिरोस्लाव क्लोस इनका नाम है। स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्राजील के रोनाल्डो नाजारियो, ये रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है पुर्तगाल वाला, ये ब्राजील के रोनाल्डो नाजारियो है, जो कि सेकेंड नंबर पर है 15 गोल के साथ। और ये जर्मनी के फिर से थर्ड नंबर पे है, जर्ड मुलर नाम है इनका, और ये 14 गोल के साथ है। तो सिंपली याद करेंगे, मीरोस क्लोब 16 गोल के साथ हाईएस्ट रैंक है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, और ये रोनाल्डो नाजारियो सेकेंड नंबर पे है, और गर्ड मुलर जो है वो थर्ड नंबर पे है 14 गोल के साथ। एक गोल का गैप है बस।
विच कंट्रीज आर जॉइंटली होस्टिंग 2026 फीफा वर्ल्ड कप। तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कौन से कंट्रीज ने आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस बार 3 कंट्रीज आयोजित किया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको तीनों मिलकर इस बार होस्टिंग किया है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, और इस बार टोटल 48 टीम पार्टिसिपेट कर रहा है, सबसे हाईएस्ट। द ऑनगोइंग 2026 फीफा वर्ल्ड कप मेंशन्ड इन द स्पोर्ट्स अपडेट्स राउंड ऑफ 32 रिजल्ट, जिसमें ये नॉकआउट स्टेज को राउंड ऑफ 32 रिजल्ट भी बोला जाता है। अमेरिका नेशन, 3 नॉर्थ अमेरिकन नेशन इस बार होस्ट कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है और मेक्सिको, तीनों मिलकर। The 2026 is the first tournament to feature an expanded format of 48 participating teams। तो इस बार सबसे हाईएस्ट टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना? 48। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स CA डे इज सेलिब्रेटेड इन द इंडिया टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीच इंस्टीट्यूशन। तो कौन सा संस्थान के संस्थापना के यादगार में हर साल CA डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ICIA का एस्टैब्लिशमेंट जिस दिन हुआ था उसी दिन नेशनल चार्टर्ड अकाउंट मनाया जाता है हर साल। द CA डे सेलिब्रेट्स ऑन 1 जुलाई ऑन एवरी टू ऑनर द फाउंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया established on July 1949 में, under the Act of Parliament making it one of the oldest professional bodies in India। तो इसका स्थापना 1 जुलाई 1949 को ही हो गया था, साल आज़ादी के बस 2 साल बाद, अंडर द पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू, मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशनल बॉडीज इन इंडिया, जो कि इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ इंडिया के तहत भी देखा जाता है, ICA का स्थापना। और इसी दिन हर साल CA डे मनाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंट डे, 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया सेलिब्रेट नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन July 1 टू ऑनर द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लेजेंडरी फिजिशियन। तो इंडिया जो है नेशनल डॉक्टर्स डे जो 1 जुलाई को मनाता है हर साल, वो कोमेमोरेट करता है बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लेजेंडरी फिजिशियन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड across India on July 1 to honor the legendary physician and second चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। और बंगाल के सेकेंड चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न से भी सम्मानित है। कब? 4 फरवरी 1961 को। तो सिंपल याद रखेंगे, नेशनल डॉक्टर्स डे जो मनाते हैं इंडिया में वो 1 जुलाई को मनाते हैं, जो कि बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी दोनों है। लीजेंडरी फिजिशियन रह चुके हैं, सेकेंड बंगाल के सेकेंड CM भी रह चुके हैं, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय इनका नाम है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, द नेशनल लॉन्च ऑफ न्यू BBG-RAMG एक्ट 2025 टेक्स प्लेस इन विच स्टेट। कौन से स्टेट्स में ये लॉन्च हुए हैं BBG-RAMG एक्ट 2025, जो कि 1 जुलाई 2026 को पारित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। Following the implementation of on July 1st, the official national launch of BBG-RAMG mission is scheduled at Mukkavarpalli village in Tirupati डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट है तिरुपति, और विलेज का नाम मुक्कावरपल्ली, याद रखेंगे। ग्राम पंचायत सर्व्स एज द प्राइमरी एग्जीक्यूशन एजेंसी फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट एसेट अंडर द डिसेंट्रलाइज्ड एक्ट। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्ट के तहत जो ग्राम पंचायत है वो प्राइमरी एजुकेशन और एजेंसी फॉर प्लानिंग BBG-RAMG मिशन के का है, और ये इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर भी करता है। क्विक रिवीजन, आज का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। फिजिकल डिफिसिट अप्रैल मई महीना 2027 में 12 फोल्ड हुआ है, 12 गुना वृद्धि हुआ है। CBDT चेयरमैन एक्सटेंशन रवि अग्रवाल को एक्सटेंशन अंटिल दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है। 8 ईयर्स लो अनएम्प्लॉयमेंट अचीव्ड हुआ है 2025 में। टूरिज्म डिजिटल पार्टनर किया है गूगल इंडिया के साथ। जून 2026 GST कलेक्शन किया कितना है? 1.95 लाख करोड़ है, जो कि एवरेज सालाना 13.9% का एनुअल ग्रोथ है।
स्कीम रिप्लेसिंग मनरेगा को कौन सा स्कीम रिप्लेस कर रहा है? बीबीजी आरएमजी एक्ट 2025 वाला, जो कि 1 जुलाई 2026 से लागू भी हो चुका है। बीबीजी आरएमजी बेस वेजेस कितना है इसका? 320 वेजेस, इससे नीचे नहीं घटेगा। द बीएमजी भी बीबीजी आरएमजी नेशनल लॉन्च कब कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है। विलेज कौन सा है? मुकाबरपल्ली है। गंगा ऑफ इटली, गंगा का इटली पीओ नदी को कहा जाता है क्योंकि वहाँ की सबसे लंबी नदी है। चिल का कैपिटल और करेंसी क्या है? सैंटियागो उसका कैपिटल है और पेसो उसका करेंसी है। जीएसटी डे 2026 का माइलस्टोन कितना है इस बार? 9 ईयर अचीव कर चुका है 2017 से 1 जुलाई। ऑल टाइम फीफा टॉप स्कोरर में 16 गोल के साथ मिरोस्लाव क्लोज जो है पहले स्थान पर बने हुए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को इस बार होस्ट कौन कर रहा है? तो इस बार 3 नेशन मिलकर कर रहा है होस्ट, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, और इस बार टोटल 48 टीम पार्टिसिपेट कर रहा है। सीए डे 1 जुलाई को जो मनाया जाता है किस इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट के अवसर पे? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो कि 1949 में एस्टेब्लिशमेंट इसका हो चुका था। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, डॉक्टर बीसी विधान चंद्र रॉय, जो कि सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल भी रह चुके हैं, उन्हीं के जन्मदिन और मृत्यु दिन के कॉमेमोरेट करने के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को क्या-क्या मनाया जाता है? जीएसटी डे मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और इसी दिन बीबीजी-आरएमजी जो वो 2025 वाला जो एक्ट है, वो भी पारित हुआ है 1 जुलाई 2026 को ही। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्रिकेट इज सेट टू मेक इट्स ऑफिशियल रिटर्न टू द ओलंपिक गेम्स प्रोग्राम इन बीच अपकमिंग एडिशन। तो कौन सा अपकमिंग एडिशन जो आने वाला है ओलंपिक्स का, उसमें क्रिकेट भी पार्टिसिपेट किया जाएगा, क्रिकेट भी एज ए गेम खेला जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।